चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे अनुक्रम था श्रेणी, अनुक्रम था श्रेणी, प्रश्नावली 8.3। ठीक, चलो आगे सवाल देखो यार। चलो अगला सवाल क्या है, सवाल कहां तक हुए थे जी? 25 हो गए, 26 लगा लोगे, 27वां देखो, थोड़ा बड़े बड़े सवाल आगे आगे आएंगे। 27 नंबर देखो यार, क्या है दिया है, n का मान ज्ञात कीजिए ताकि ए तथा बी के बीच गुणोत्तर माध्य हो। दिया गया है ए की पावर n + 1 प्लस बी की पावर n + 1 बटे ए की पावर n प्लस बी की पावर n। सबका ध्यान दो चाहिए आप। करा के n का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ए तथा बी इसका गुणोत्तर माध्य है। समझे? जो ए और बी है, लिख दे रहा हूं मैं, ए और बी का गुणोत्तर माध्य, वही एक बात जान लो यहीं पर तुम लोग, अगर हमको दो संख्याएं दी है ए और बी, ए और बी, अगर हमको दो संख्याएं दी गई हो, इनका कहे समांतर माध्य। क्या कहे? समांतर माध्य को हम लोग कह सकते हैं औसत। क्या कह सकते हैं? औसत, यानी पदों का योग बटे पदों की, यानी a + b/2 ए होता है समांतर माध्य। क्या होता है? और वही a और b का गुणोत्तर माध्य क्या होता है? a और b का गुणोत्तर माध्य। तो देखो, समांतर माध्य को हम लोग दिखाते हैं a से, गुणोत्तर माध्य को g से। होता कितना है? a होता है कड़ी में ab, याद कर लो, कड़ी में ab। कहोगे हम प्रूफ भी कर दें, कैसे बताया भी गया, देखो कैसे भैया, ए बी सी ये तीन संख्या गुणोत्तर श्रेणी में है। तो यहां से अगर ए बी सी ये तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है, क्या लिखोगे? b/a बराबर क्या लिखोगे? c/b। तो b क्या हो जाएगा? b² ac ना, तो b और क्या है? कड़ी में ac आ जाएगा। मैं यहां पर ए बी लिख रहा हूं, तुम ac लिख लेना। ए तो ध्यान हमेशा याद कर लो चीज। चलो आगे कोई बताओ, तो ए और बी का गुणोत्तर माध्य कितना होगा? कड़ी में ए बी। तो ए की पावर n + 1, बी की पावर n + 1 बटे ए की पावर n। लंबे लंबे सवाल भाग देना, तो क्या लिखूंगी? कड़ी में ए और बी का गुणोत्तर माध्य कड़ी में बी। क्या मैं कड़ी में बी को ए बी की पावर 1/2 नहीं लिख सकता? कड़ी मतलब तो भैया, कड़ी मतलब क्या होता है? 1/2, सही ना? कड़ी मतलब क्या होता है? 1/2। अब बताओ, यह 1/2 इस पर भी है, 1/2 इस पर भी है, यानी ए की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2। यहां तक किसी को सच बताओ नहीं। अब तिरछा मल्टीप्लाई करो। चलो, ए की पावर n + 1 आराम से, बी की पावर n + 1 बराबर ए की पावर n, बी की पावर n। पीछे क्या है बताओ? 1/2, बी की पावर 1/2। गुणा करो। इधर इसको हम तोड़ सकते नहीं, तोड़ सकते हैं। ए की पावर n इंटू ए की पावर 1 सकता हूं ना, आधार समान खाते क्या हो जाएंगे? बी की पावर n, बी की पावर 1 बराबर, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे ना जी। तो ए की पावर n, ए की पावर 1/2 इंटू भी है बी की पावर 1/2। अभी बी के साथ बी की पावर n, ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/2।
ए वाला पैटर्न एक तरफ कर लो, बी वाला पैटर्न एक तरफ कर लो। चलो इसको यही रहने दो। तो ए की पावर एन इंटू ए ना, ए की घात एक ही है, इसको क्या लिखा पूरा माइनस, क्या है पूरा बोलो, ए की पावर एन, ए की पावर एक बटे दो, बी की पावर एक बटे, इसको अपने साथ रहने दो, बी की पावर एन इंटू ए की पावर एक बटे बी की पावर एक बटे, तो अपने खाने पर है ना, इसको ले जाओ माइनस, इन दो कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन बताओ, हाँ क्या कॉमन है, एक पॉइंट कॉमन है। चलो और कुछ कॉमन नहीं है, नहीं। चलो इधर देखो, जब एक ही पॉइंट कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सवाल सही लिखा हूं ना। चलो क्या बचा बताओ, ए माइनस, एक मिनट, ए की पावर एन आ गया, ए की पावर एन कॉमन ले लिया, क्या आ गया यहां पर, ए माइनस ए की पावर 1/2, ए की पावर एन कॉमन ले लिया, ए की पावर 1/2 कॉमन लो। अब कहो कैसे, बता रहा हूं, ए की पावर एन हुआ, ए की पावर 1/, लेकिन यहां पर क्या है, केवल ए है, तो 1 माइनस 1/2 क्या आएगा, एक आएगा, यानी यहां पर क्या रहेगा, ए की पावर 1/, समझे, बहुत ध्यान समझो, समझ में आ जाएगा, क्यों, इसका फिर से मल्टीप्लाई करोगे फिर कट जाएगा, देखो आधार दोनों खाते क्या हो जाएंगी, ए की पावर 1/2 क्या जाएगा, 2/2 एक आएगा, यहां से मैं कॉमन कर चुका हूं, ए की पावर एन 1/2 ना जी, बी की पावर 1/, ऐसे यहां कॉमन लो, बी की पावर एन इंटू बी की पावर 1/, तो बी की पावर एन, बी की पावर 1/2 कॉमन, क्या बचा 2 माइनस, यहां क्या बची बताया था अभी 1/2, ये दोनों क्या हो गया, इसीलिए मैं कॉमन ले रहा, सोच रहा थोड़ा, आधार समानों खाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे, n प्लस 1/, n प्लस, इस पूरे पैटर्न कहां चले आओ नीचे, ए की पावर n प्लस 1/, बी की पावर n प्लस 1/, बराबर कितना आ गया ए, तो क्या इसका भी घात n प्लस 1/, तो इसका घात क्या 1/, तो लिख सकता हूं मैं ए की पावर n, नहीं ऐसे a/b n प्लस 1/2, सही है, बराबर कितना है ए, हमको निकालना है n का मान, किसका मान निकालना है, इसको ऐसे बनाओ कि इसी रूप में बने, तो क्या मैं यहां पर a/b n प्लस 1/2, यहां मैं क्या a/b घातीय जीरो लिख सकता हूं, यहां पर a/b लिख दिया, क्यों, किसी राशि घात जीरो उसका मान कितना होता है, ये क्या हो गया, ये उधर आंसर है, बताओ बराबर से, किसी को डाउट, उतार लो इसको पहले, तो बराबर से आगे उधर, चलो 28 नंबर सवाल, पूरी प्रश्नावली का सबसे लंबा सवाल यही है, ठीक, तो ध्यान से, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, देखो इधर सबका ध्यान इधर, माना
माना दो संख्याएं ए तथा बी हैं, तो सबका ध्यान इधर। अगर दो संख्याएं ए और, पहले लिखना मतलब बी दिखा पहले। अगर दो संख्याएं ए और बी होंगी तो बोला क्या है, दो संख्याओं का योगफल, इनका योगफल यानी ए प्लस बी, उनका योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का। गुणोत्तर माध्य क्या होगा, लिखा गया वहां पर, उनका योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। हमको प्रूफ करना है, 3 प्लस 2 कड़ी में 2, 3 माइनस 2 कड़ी में, ये प्रूफ करना है। इतने से इतना प्रूफ करना है। हमारे पास 2 तरीके हैं। पहले पहला तरीका देखो ध्यान से, क्या करते हैं, बहुत ध्यान समझोगे तो अच्छे समझ में आएगा। एक हमको यहां लाना है 3, क्या लाना है 3, तो कोशिश करो कि यहां पर 3 आए। क्या है 3 आए। देखो कैसे, ए प्लस बी बटे 6 में 3 होना ही 3 होगा, नहीं समझे हमारी बात। चल बंद करता है बटे, इसको मैं क्या 3 2 गुणे 3 कड़ी में ए बी लिख सकता हूं। तुम्हारा मन के चाहे ऐसे लिख लो, चाहे 3 गुणे 2 कड़ी में ए बी लिख लो। चलो तो ए प्लस बी बटे 2 कड़ी में भी नीचे आओ, 2 कड़ी में ए बी बराबर कितना हो गया 3। बस यहां पर तुम एक और जान गए, योगांतर रूल। एक होता है योगांतर नियम। क्या होता है योगांतर नियम, शायद तुम लोग पहली बार पढ़ रहे होगे इसको। देखो होता क्या है, अगर हमको दिया गया हो ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, तो योगांतर नियम क्या होता है, एक बार इस चीज को अंश में जोड़ देते हैं और एक बार इसी चीज को अंश में घटा देते हैं। ठीक है, एक बार जोड़ दोगे हर को, एक बार घटा दोगे। ठीक है, यहां पर भी ऐसे एक बार हर को जोड़ दोगे, एक बार जैसे देखो दिया गया हो 3 बटे 4 बराबर कुछ भी दिया गया, मान लो 5 बटे 2 दिया गया। समझा रहा हूं मैं, कैसे लिखूंगा, कैसे लगाऊंगा, प्लस 4 बटे, यहां क्या लिखूंगा, ये नियम होता है, ये होता है युगांतर नियम। यही युगांतर नियम तो क्या पर हम लोग क्या लगाएंगे, युगांतर नियम। तो क्या मैं 3 को 3 बटे नहीं लिख सकता हूं, लिखो युगांतर नियम से, युगांतर नियम से बताओ क्या लिखूंगा, एक बार इसको जोड़ दूंगा, एक बार इसमें सिर्फ करूंगा, तो ए प्लस बी प्लस 2 कड़ी में बटे, घटा दूंगा इसमें से, देखो तो वहां पर ऐसे यहां पर भी ना जी, 3 प्लस 1 बटे 3 माइनस 1। एक भी सवाल छोड़ूंगा नहीं, सब सवाल लगवाऊंगा, चाहे सवाल बड़ा हो चाहे छोटा हो, मेरे तो टाइम लगे। और कभी सब सवाल में दूसरे तरीके बताऊंगा, एक तरीका इसका बेहतर है हमारे पास। अब देखो एक कार्डिंग दिया है, एक कार्डिंग ये भी है, हमको यहां भी कार्डी बनाना पड़ेगा। क्या मैं इसको कार्डी में ए का स्क्वायर लिख सकता हूं, बी को कार्डी में बी का स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस ये क्या है 2 कार्डी में ए कार्डी में, वही तो है ही, बटे कार्डी में ए का स्क्वायर, कार्डी में बी का माइनस 2, कार्डी में ए कार्डी में 3 1, ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, क्या बनाए कार्डी में ए प्लस कार्डी में का होल स्क्वायर, नीचे क्या बना
हमने बोला इस पूरे प्रश्नावली के पूरे पूरे अभ्यास का सबसे लंबा सवाल यही है। बराबर ये कितना 2/, लिखता हूं ना, 2 दूनी 4। बताओ यहां क्या आया, इसको लिखता हूं कड़ी में ए, कड़ी में बी बटे कड़ी में ए माइनस कड़ी में पूरे का बराबर ए स्क्वायर जब उधर क्या बन जाएगा, कड़ी में 2 जी। इधर देखो अब, तो कड़ी में ए कड़ी में बी बटे कड़ी में ए बराबर स्क्वायर लगा उधर ना, क्या बन जाएगा, कड़ी में 2/। सही है। अब यहां तुम पुनः लगाओ योगांतर नियम। क्या लगाओ, योगांतर नियम। चलो पुनः योगांतर नियम से चलो, जब मैं पुनः योगांतर नियम अप्लाई करूं फिर क्या करूंगा, कड़ी में ए प्लस कड़ी में बी लिख लेगा एक बार, यही जी ये वाला फिर से एक बार इसको इस पे जोड़ूंगा, बदलूंगा, लिख रहा हूं मैं, देखो ध्यान से इधर, प्लस क्या घटाओ इस बार कड़ी में माइनस कड़ी में बराबर, ऐसे उधर भी करो। एक बार ओपन कर दो। अच्छा, कड़ी में ए प्लस कड़ी में ए माइनस बटे, ओपन करो इसको भी, कड़ी में बी न जी, इसको ऐसे रहने दो। इससे कर गया, इससे कितना आ गया, 2 कड़ी में ए बटे बराबर 2 कर गया। क्या करता हूं मैं इसको, ए अपान कड़ी में ए अपान बी, अब पूरे में कड़ी लगा दी, कोई दिक्कत, कड़ी में 2 प्लस 1 कड़ी में 2 माइनस, हमको बस निकालना क्या है, ए और बी का रेशियो। भैया संख्या ए और बी बनाओ ना, तो ए और बी का रेशियो हमको कितना लाना है, तो बताओ क्या करना पड़ेगा हमको, दोनों पक्षों का हमको ए और बी का अनुपात लाना है। यही क्या है, ए संबंध है, इतना लाना है, ए संबंधित इतना लाना है। बताओ कहानी आ रहा है, क्या करोगे, दो पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो करो, कहानी क्या हो गई इसकी, इसकी तो कहानी हट गई, लिख दो क्या एक बार, कड़ी स्क्वायर भी है, वर्ग कर दिया। यहां पर क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 प्लस 1 बटे कड़ी में पूरे का, इसी कड़ी हट गई ना, ए बटे इसका क्या होता है बताओ, कड़ी में 2 प्लस 1 का बटे, चलो हल करो इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ए ना बटे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना आ गया यहां पर, 1 का स्क्वायर, 2 कड़ी में 2 ये प्लस है, 2 1 प्लस 3 माइनस, इसका मतलब अच्छा बटे मतलब क्या होता जी, ए संबंध है, इसका मतलब क्या है, इस बटे मतलब होता है संबंध है, 3 माइनस, शायद यही प्रूव करना था, सही है।
किसी को संशय? तारो चलो फटाक से ताल लो। चलो आगे देखो, अगला सवाल, सवाल नंबर 29। ठीक, सबका ध्यान इधर। यदि ए तथा जी, यदि ए तथा जी दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य क्या है? गुणोत्तर माध्य है। ये क्या है जी? चिंता बता। माना दो संख्याएं कौन है? ए और बी है। दो संख्याएं ए और बी है, ठीक। अब इनका समांतर माध्य कितना दिया है? ए। मतलब ए और बी का समांतर माध्य कितना है? तो ए और बी का समांतर माध्य कैसे लिखोगे? ए प्लस बी बाई, लिखा गया, देख लो। और इसी का गुणोत्तर माध्य दिया है, कह रहा है जी है। और जी कैसे लिखोगे? क्या मैं ए प्लस बी बराबर, ध्यान सुनना, ए प्लस बी बराबर क्या मैं 2 लिख सकता हूं विदाउट? और ए बी बराबर में क्या कौड़ी में जी स्क्वायर लिख सकता हूं? दो पचगुआर कर दिया, कौड़ी है जगह जी स्क्वायर हो जाएगा, काम पड़ेगा। क्यों बताना क्या हमको? तो सिद्ध कीजिए संख्याएं ऐसी हैं, इसको सिद्ध करना है। ए प्लस माइनस कड़ी में ए प्लस जी, ए प्रूव करना है, इतना ए प्रूव करना में ध्यान रखना। तो कैसे प्रूव करेंगे? 10 में पढ़े रहो द्विघात समीकरण व्यापक रूल। द्विघात समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण पढ़े नहीं पढ़े थे? द्विघात समीकरण हम लोग द्विघात समीकरण कितने बनाते? बताओ फार्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, याद आ रहा है? माइनस ए बी प्लस ए बी, प्लस ए बी। याद भूल गए हो? यही तो नहीं था, बस वहां पर होता क्या था? अल्फा प्लस बी का क्या होता था? अल्फा प्लस, और यहाँ क्या होता था? अल्फा इंटू। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ए और बी, यानी एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स, ए इंटू ए होता था मूलों का योग, ए होता मूलों का दर, एक्स स्क्वायर मूलों का योग दिया गया है कितना जी? मूल्य कितना है? लिख क्यों रहे हो? 2a इंटू मूल्य गुणनफल कितना दिया है जी? किसी को डाउट? तुलना करो, किसी तुलना करते थे तुम लोग? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, तो ए का मान कितना है? एक, बी का मान और सी का मान। और हल करने के लिए हम लोग किसका नियम लगाते थे? श्रीधराचार्य का। लगाओ, चलो याद कर लो श्रीधराचार्य को जी। श्री धराचार्य, तो क्या होता है फार्मूला? जी कितना है? डी
माइनस माइनस दो दूनी इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। इसमें तो बाहर निकलेगा। 4 गोल गोल का 2 ना जी। ए स्क्वायर बटे 2 कॉमन छोटे सब में क्या गया? बटे 2 क्या हो गया? ए इसको ओपन कर लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? शायद यही प्रूफ करना था। से